हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में अपनी करंट अफेयर को देख रहे हैं। इससे पहले हमने और भी क्लासेस की हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी करंट अफेयर की। और अब हम इस वाली क्लास को करते हैं और फटाफट मोड में करते हैं, जैसे हम डेली बेसिस पर करते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ये, बोलते हैं किस राज्य के नक्सल प्रभावित आदिवासी गांव कटेझारी को आजादी के बाद पहली बार सार्वजनिक परिवहन से जोड़ दिया गया है, यानी कि मुख्य सड़कों से जोड़ दिया गया है। अब जरा बताओ क्या लगाओगे। ये है महाराष्ट्र का, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। यहां के जो आपको सीएम लगते हैं वो कौन है? देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। ओके भाई, देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अगर हम देखें किस देश में आयोजित चुनावी सत्यनिष्ठा पर अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान आईडीईए सम्मेलन में भारतीय निर्वाचन आयुक्त ने भाग लिया। ये भाग लिया था, ध्यान रखना, ये जून में हुआ था और 2000 ध्यान रखोगे 25 में हुआ था, स्वीडन में हुआ था। और इसमें ज्ञानेश्वर कुमार गए थे। ओके भाई, ध्यान रखोगे ज्ञानेश्वर कुमार हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने हिस्सा लिया था। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। और ये इस चीज पर बेस्ड था कि कैसे फेयर चुनाव कराए जाए, लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए इन द वर्ल्ड। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है डीआरडीओ ने कितने उद्योगों को 9 प्रणालियों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की है? जरा बताओ, 10, 15, 18 या फिर 20? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 इज द राइट आंसर। हाल ही में जारी है ना कैपेजेमी रिसर्च इंस्टीट्यूट की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में लगभग कितने नए है ना करोड़पति जुड़े हैं? तो आपको क्या लगता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 33,000। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया गया? तो वो कहां पर हुआ था भाई? कनाडा में हुआ। अगर आप देखोगे कनाडा में तो हुआ। ये G7 है, G7 1975 में बना था। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें यूनाइटेड किंगडम आता है, इसमें फ्रांस आता है, इसमें जर्मनी आता है, इसमें इटली आता है। ओके, ये देश हो गए यूरोप महाद्वीप से। फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से आते हैं, इसमें है ना यूएसए आता है और कनाडा आता है। और एशिया महाद्वीप से इसमें जापान आता है। तो कितने देश हो गए? 4 और 3 7। ठीक है भाई, तो ऐसे ध्यान रखना। हालांकि ये G7 G8 भी हो गया था जब 1998 में रशिया इससे जुड़ा था। फिर रशिया को 2014 में आउट कर दिया गया, तो वापस से G8 क्या हो गया? G7। आज भी G7 ही है। इंडिया नहीं आता G7 में। मोदी जी को तो बस ऐसे ध्यान रखोगे अतिथि इनवाइट किया गया था इंडिया को, यानी कि अतिथि गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गोल्ड पर लोन के लिए लोन टू वैल्यू अनुपात को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85%। आज नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है? 8, 9, 10, 11 जून। तो हमारा राइट आंसर है 10 जून। बोलता है रूसी समाचार एजेंसी टैस की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने किस प्रकार की तकनीकी का पेटेंट कराया है? तो वो कराया है अंतरिक्ष यान को ऑर्बिटल स्पेस से स्वचालित रूप से लॉन्च करने की तकनीक। समझ गए भाई? देख रहे हो कितनी तगड़ी टेक्निक है। ये क्या है? अंतरिक्ष यान को ऑर्बिटल स्टेशन से, समझ गए भाई, कक्षीय स्टेशन से स्वचालित रूप से लॉन्च करने की तकनीक। समझ गए भाई? क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, यानी ऊपर से ऊपर ही लॉन्च कर देते हैं। बोलता है किसने फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो किसने किया है? यहां पर पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। किस तारीख को विश्व कीट दिवस मनाया गया है? इनमें से कौन सी तारीख को? 6 जून इज द राइट आंसर। बोलता है नीति आयोग की बैठक में किस राज्य ने केंद्रीय करों में 50% प्रतिशत हिस्सेदारी और शिक्षा कोष जारी करने की मांग की है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? तो तमिलनाडु इज द राइट आंसर। और यहां के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? वो है एमके स्टालिन। ओके भाई, और यहां के जो गवर्नर है वो कौन हो जाएंगे? आरएन रवि हो जाएंगे। आरएन रवि। अच्छा, ये जो सीएम बने थे 2021 में बने थे मई में आके, कौन? एमके स्टालिन। बोलता है स्टारलिंक कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की अनुमति मिल गई है। वह किस देश की आपको कंपनी लगती है इसमें से? तो ये अमेरिका की है ना। अगर ये ढंग में यहां पर आ जाए तो आपको पता है हमारे यहां डेटा बहुत सस्ता हो जाएगा और फास्ट चलेगा। समझ गए भाई?
लेकिन आपको पता है जियो की मोनोपोली चल रही है इस टाइम पर हमारे देश में, तो जियो ही ज्यादातर कवर कर रहा है सारी चीजों को। बोलता है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत में गरीबी जो घटकर है वो कितने प्रतिशत रह गई है, तो हमारा राइट आंसर है इतना। किसने बोला है? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक 1944 में स्थापना हुई है और वॉशिंगटन डीसी में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, यूएसए की राजधानी में। और इसके जो अभी अध्यक्ष है वो है अजय पाल सिंह बंगा और ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। विश्व बैंक ने गरीबी रेखा की सीमा $2.15 प्रतिदिन से बढ़ाकर कितने डॉलर प्रतिदिन कर दी है? तो ये कर दी है $3 इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते किसके द्वारा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बोलते हैं कहां चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता ये आयोजित की गई है? तो ये बीजिंग में, काठमांडू में, थिम्पू में या फिर नई दिल्ली में? तो हमारा राइट आंसर है नई दिल्ली इज द राइट आंसर। बोलता है भारत और, है ना भाई, भारत और किस देश के बीच टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर सीरीज कर दिया गया है? ये है इंग्लैंड। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अभी हुई थी 2025 में। बोलता है किस राज्य सरकार ने पुराने जल स्रोतों को जीवन, है ना भाई, जीवंत करने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जल जन अभियान ये शुरू किया है? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है, ये किस सरकार ने किया है? राजस्थान की सरकार ने। बोलता है भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट ये किस राज्य के टिहरी में शुरू हुआ है? और टिहरी कहां पर है? उत्तराखंड में है। बोलता है भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस बंदरगाह पर समर्पित जेटी का उद्घाटन किया है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये है विजिजम बंदरगाह। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है जापान में चल रहे वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत मंडप ने शीर्ष कितने प्रशंसित मंडपों में स्थान बनाया है? तो हमारा राइट आंसर क्या? 3, 5 या फिर 10? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 इज द राइट आंसर। बोलते किस तारीख को भगवान बिरसा मुंडा शहादत दिवस मनाया जाता है? 9 जून को। 9 जून 1900 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, मुंडा विद्रोह के नायक थे वो। मुंडा विद्रोह जो हुआ है वो 1895 से 1900 तक चला है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किसको प्रतिष्ठित सार्वजनिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है आचार्य प्रशांत। बोलता है किस आईआईटी ने डिजाइन में बीटेक नामक एक नया 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम शुरू किया है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी मुंबई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सेल ने कहां में डिफेंस कस्टमर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया? सेल कंपनी ने कहां पर किया? दुर्गापुर इज द राइट आंसर। कौन सा? दुर्गापुर। बोलते 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कितने देशों को यूएनएससी का नया अस्थायी सदस्य चुना? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 देश इज द राइट आंसर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी में कितने लाख कैडेटों की वृद्धि करने की योजना की घोषणा करी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख। बोलता है किसके द्वारा मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज आयस्टर नामक एक व्यापक पुस्तक लिखी गई है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आदित्य सी अग्रवाल के द्वारा। बोलता है निम्न में से किसने 9 जून 2025 को स्विट्जरलैंड में बर्न में स्विस उद्योग जगत 7 महत्वपूर्ण बैठकें की हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे? वो हो जाएगा इसमें से उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इज द राइट आंसर। बोलता है किसको औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महेंद्र देव इज द राइट आंसर। बोलता है इससे पहले विवेक देव रॉय थे, उनका निधन हो गया था 1 नवंबर 2024 में। ठीक है भाई, फिर तो ये महेंद्र देव आए हैं। बोलते किस राज्य के रोहिणी ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड मेडल जीता है? तो हमारा राइट आंसर है महाराष्ट्र। बोलता है किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस ये मनाया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 जून। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। बोलता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को मंजूरी दी है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लद्दाख इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो हमारा राइट आंसर है आयुष निवेश सारथी पोर्टल का शुभारंभ किया है। बोलता है किसने अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें लिखने की योजना शुरू करी है? किसने? अगर हम देखें आरबीआई ने। बहुत अच्छी बात है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? तो ये 11 जून को मनाया जाता है। किस गांव में उत्तर पांड्य काल का लगभग 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? वो कौन सा? ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा उदमपट्टी इज द राइट आंसर। कहां पर है ये? तमिलनाडु में। आज नेक्स्ट पर, किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी में आधिकारिक रूप से ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है? कौन करेगा? तमिलनाडु ही करेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की आपको थीम क्या लगती है? वो है खाद्य सुरक्षा, विज्ञान की सक्रिय भूमिका। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते निम्नलिखित में से कहां भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। बोलता है केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर कौन सा वित्तीय वर्ष करने का निर्णय लिया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2022-23। ठीक है भाई, इसके आधार पर जीडीपी की गणना। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में मुंबई विश्व में किस स्थान पर आपको देखने को मिल जाएगा? 6ठे स्थान पर। भारत में मात्र मृत्यु दर घटकर प्रति 10 ध्यान रखोगे प्रति लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? बोला है ये है 80 इज द राइट आंसर। ध्यान रखोगे मात्र मृत्यु दर, यानी कि ये यूं कह रहा है कि 1 लाख माताओं में से बेबी को जन्म देते वक्त अभी भी 80 माताओं की डेथ हो जाती है। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है केंद्र सरकार ने किस अनुच्छेद के तहत लद्दाख के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए नियम जारी किए गए हैं? जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर है 240 आर्टिकल। भारत ने पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में कौन सा वैश्विक स्थान प्राप्त किया है? तो वो है 3रे नंबर का। कितनी बड़ी उपलब्धि है। ठीक है भाई। बोलता है किस तारीख को राष्ट्रीय जड़ी बूटी और है ना भाई मसाला दिवस मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 जून को मनाया जाता है। ओके। बोलते हैं किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये किस राज्य में किया गया? बिहार के अंदर किया गया। बोलते हैं निम्नलिखित में से 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगा? जरा बताओ कौन सा करेगा? अगर हम देखें महाराष्ट्र करेगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के मैंगो मैन के नाम से मशहूर है ना भाई कलीमुल्ला खान ने एक नव विकसित आम की किस्म का नाम किसके नाम पर रखा है? जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इज द राइट आंसर। बोलता है किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है एमएस धोनी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है? तो ये किसको मनाया जाता है? 13 जून इज द राइट आंसर। 13 जून। बोलता है किस देश में पैसोन पोया ये उत्सव मनाया जा रहा? तो ये कहां पर मनाया गया? ध्यान रखोगे श्रीलंका में जून के महीने में मनाया गया। ठीक है भाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन आयोजित किया है? तो ये कहां पर किया है? ध्यान रखोगे पुणे के अंदर किया है, महाराष्ट्र में किया है। अजोबी नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी करेगा? वो करेगा भारत। और 2025 वाले की किसने करी है? ब्राजील ने करी है। और ब्राजील ने कब की है? 6 और 7 जुलाई को की है। ब्राजील के प्रेसिडेंट का नाम है लूला डी सिल्वा। बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है राजस्थान के जोधपुर में। और यहां पर ना कई सारे डिब्बे वंदे भारत के एक साथ रखे जा सकते हैं। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? 2026 को, कृषि में समानता लाने के लिए। क्योंकि ये बोल रहा है यूनाइटेड नेशन कि भाई कृषि में महिलाएं तो बहुत ज्यादा लगी हुई हैं, लेकिन ज्यादातर जमीन है किसके नाम? पुरुषों के। इसलिए बोलते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर
कितना हो गया है इस हिसाब से हमें देखना है। वो हो गया है 1020 महिलाएं पहुंच गई हैं, ध्यान रखोगे 1000 पुरुषों पर। ठीक है भाई, अभी जनगणना के हिसाब से नहीं है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के हिसाब से बोल रहा है ये, यानी कि महिलाओं की संख्या हमारे देश में अब ध्यान रखोगे पुरुषों से ज्यादा पहुंच चुकी है इसके हिसाब से। बोलता है किस भारतीय राज्य ने सीमा पर्यटन पहल शुरू की है, तो ये किसने करी है, हिमाचल प्रदेश ने। बोलता है किस देश ने कैटरीना कैफ को पर्यटन के लिए अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो है मालदीव, और मालदीव की राजधानी हो जाएगी माले। बोलता है हाल ही में महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय मौसम विभाग इज द राइट आंसर, इसके हो जाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे हाल ही में किसके हैं, ध्यान रखोगे भारतीय मौसम विभाग के क्या हो जाएंगे ये, है ना, महानिदेशक। बोलता है जून 2025 में किस राज्य ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर, है ना, राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य करने का निर्णय लिया है। अब ये किस राज्य का है जरा बताओ, तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा। बोलता है वर्तमान में भारत वैश्विक दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है, पूरी दुनिया के दूध उत्पादन में 25% भारत योगदान देता है। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, ये मनाते हैं 14 जून को। बोलते हैं जून 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, तो हमारा राइट आंसर है 6405, ध्यान रखोगे करोड़ रुपए। बोलता है नहाई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी पहली सड़क क्षेत्र के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति के तहत कितने लाख करोड़ से अधिक की राशि जुटाकर एक उपलब्धि हासिल करी है, तो हमारा राइट आंसर है 1.4 लाख करोड़ से। ठीक है भाई, बोलता है न्यायमूर्ति, है ना, NS संजय गौड़ा ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में के रूप में शपथ ली है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से गुजरात हाई कोर्ट। श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये किस राज्य में की गई है, उत्तर प्रदेश में। आ जाओ नेक्स्ट पर। रक्षा मंत्री ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कितने सदस्यों वाली NCC टीम को सम्मानित किया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10। बोलता है शहरी ग्रामीण उपभोग अंतर 2011-12 में 84% से घटकर 2023-24 में कितना प्रतिशत हो गया है इसमें से, तो वो हो गया है 60%। बोलते हैं किस राज्य में समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। बोलता है विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में से किस स्थान पर है, वो हो जाएगा 131 पर। बोलता है किस राज्य ने विशूट यानी कि बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू करी है, ये किसने शुरू करी है, केरला। केरल के CM कौन है, पिनराई विजयन। बोलता है हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में सबसे आगे है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश इज द राइट आंसर। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस राज्य की काजू आधारित शराब पैनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोवा। बोलता है भारत आइस हॉकी टीम ने IIHF महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक हासिल किया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य। बोलता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा भारत को सामाजिक सुरक्षा कवरेज मामले में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाले, बिल्कुल ठीक। बोलता है भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व वर्ष 2025 में 14.7 से घटकर कितना प्रतिशत हो गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13.8 हो गया है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। किस देश ने दुनिया का पहला नॉन बाइनरी AI चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना शुरू कर दिया, चीन है, भारत है, अमेरिका या फिर जापान, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चाइना। बोलते हैं इंटरपोल द्वारा साइबर आपराधिक ढांचे के विरुद्ध एक वैश्विक अभियान में कितने दुर्भावनापूर्ण IP पते या डोमेन को हटा दिया है, जरा बताओ क्या लगाओगे, वो हो जाएगा 20,000। बोलता है भारतीय सेना की एक टुकड़ी बहुराष्ट्रीय यानी कि जिसमें बहुत सारे देश एक साथ मिलकर हिस्सा लेते हैं सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने के लिए 11 जून 2025 को किस देश की राजधानी उल्नाबटोर पहुंची। अब ये किसकी है राजधानी, मंगोलिया की, तो वहीं पर हुआ ये। बोलता है भारत लगभग कितने करोड़ नागरिकों को
सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। कितने करोड़ अगर हम देखें तो वो हो जाएगा 94। ओके भाई, ऑपरेशन सिक्योर किसके खिलाफ एशिया और दक्षिण प्रशांत संयुक्त अभियान परियोजना के तहत आयोजित एक क्षेत्रीय पहल है। तो हमारा राइट आंसर किसकी है? साइबर अपराध के। बोलता है भारतीय वायुसेना ने किस वायुसेना ने अपना पहला, है ना भाई, संयुक्त विशेष अभियान, है ना भाई, अभ्यास टाइगर क्लॉ आयोजित किया है? तो जरा बताओ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकी इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर, ध्यान रखोगे। अमेरिकी वायुसेना के साथ मिलकर ये टाइगर क्लॉ, और ये जो हुआ था बागपत में हुआ है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है भाई, मई जून में 2025 में। बोलता है केंद्र सरकार ने प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क 20% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो हमारा राइट आंसर है 10%। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वह निम्नलिखित में से किस कंपनी का था? जून की बात है 2025 की, तो वो बोइंग कंपनी का था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, विमान बोइंग कहां की एरोस्पेस कंपनी है? अमेरिका की। अजो नेक्स्ट पर, इसमें गुजरात के, ध्यान रखोगे, पूर्व सीएम भी बैठे हुए थे जिनका निधन हो गया। बोलता है किस देश ने ईरान के परमाणु स्थलों और, है ना, स्थलों और मिसाइल कारखानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया है? तो ये किस देश ने शुरू किया था? ध्यान रखोगे, इजराइल ने। बोलता है वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, है ना, एफडीआई प्रवाह में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वो किसने प्राप्त किया है? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा विक्रम लॉक कैनॉल बैंक और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? बिहार। ओके भाई, बोलता है जून 2025 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत किया जा चुका है? ये आप मुझे होमवर्क के तौर पर बता देंगे। और ये वाली क्लास जो है हमारी डेली बेसिस पर कितने बजे रहती है? ये रहती है हमारी 10 बजे। ओके भाई, तो ये हमारी डेली बेसिस पर क्लास चलती है। और बाकी हमारी जो क्लास है 3 बजे आपको कौन सी क्लास देखने को मिल जाती है? वो देखने को मिल जाती है 3 बजे आपको यूपीएसआई की, 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जीएस की, जिसकी अब वैकेंसी आने वाली है, और 9 बजे भी दिल्ली पुलिस की चल रही है। फिर दिल्ली पुलिस के बाद जीडी की शुरू हो जाएगी लगभग 25 तारीख से 9 बजे। ओके, और यहां पर अभी ग्रुप डी की चल रही है, इसके बाद आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी की अगले वाले सेशन की शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये थी तुम्हारी आज की क्लास। अगर आप देखो, आज आपका ऐप लॉन्च हो चुका है, तो वो प्ले स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएगा, विनीश चौधरी के नाम से ही है। आराम से वहां से आप जाके डाउनलोड करो। और अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं ऐप के जरिए डिटेल में, तो उसका वहां पर बैच शुरू हो जाएगा, आप जाकर वो देख सकते हो। आज उसका इवेंट हुआ है। ओके, तो आराम से जाके ऐप डाउनलोड करो और ऐप के बारे में लोगों को बताओ। आप ही बता सकते हो, जैसी उस पर चीजें मिलेंगी या जैसी अब तक मैं देता आया हूं आपको फ्री में भी, वो भी सब चीज आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। फिर मिलूंगा मैं आपको, तब तक के लिए